नमस्कार। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो है प्रश्न कुंडली के ऊपर। बड़े ध्यान से आप सीखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो आराम से इस चीज को सीख जाएंगे और बहुत इजी है। मैं कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं देता। मैं हर बार तारीफ करता हूँ। मेरी एक क्लास में अहमदाबाद से नितिन चतवार जी थे। वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं 6 महीने में। मेरे जो भी कोर्सेज थे 20-25 कोर्सेज वो सारे कर लिए। वो अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर को बीट कर देते हैं प्रश्न कुंडली के अंदर। सेकंड से पहले आंसर दे देते हैं। आई अप्रिशिएट दैट पर्सन। ये चीज है। आगे चलते हैं। आपको अब बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रश्न कुंडली के अंदर। अब होता क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका नेम फेम बहुत जल्दी हो एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप नेटल चार्ट जो है, ये नेटल चार्ट है, इसके साथ प्रश्न कुंडली बनाते हैं। मान लीजिए आप लैपटॉप खोल के ऑफिस में बैठे हुए हैं, उस समय आपके पास कोई आया, उसने कोई आपसे प्रश्न पूछा, तो ये रहा ट्रांजिट आज का। ये आपके लिए प्रश्न कुंडली बन जाएगी। एक मैं आपको प्ले स्टोर से प्रश्न कुंडली की एप्लीकेशन बता दूंगा। प्रश्न कुंडली की एप्लीकेशन बता दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना। इजी वे। अपने यहाँ कोई थ्योरी नहीं है। फ्री का चंदन घिसमरे नंदन। जब वो उपलब्ध है तो मैं अपना नाम क्यों लूं जी, आपको फ्री का मैं दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, उसको आप यूज करें। अब जब कोई सीखने आता है ना तो वो सीख जाता है। जब आदमी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाता है ना तो वो सीख नहीं सकता। मैंने ये पा लिया अपने एक्सपीरियंस में। सीखता तब है जब उसमें सीखने की भावना हो। जब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व में लगा है वो सीख नहीं पाएगा। मेन चीज वो है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आपसे किसी ने पूछा, याद रखिए चंद्रमा प्रश्न कुंडली की आत्मा है, सोल है। बस समझ लीजिए, चंद्रमा ही प्रश्न है, चंद्रमा ही उत्तर है। ये याद रखिए। आपका नेटल चार्ट का 11th हाउस जो होता है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है। सिंपल सी बात है। इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को। जब भी प्रश्न कुंडली आपकी बनती है उसको देखिए कि क्या चीज है क्या नहीं है। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है प्रश्न कुंडली के लिए। आपका प्रश्न कुंडली के लिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति है। और प्रश्न कुंडली में कोई आदमी आपके पास आया है, वो किस लिए आया है? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो आया है। अब इच्छा पूर्ति के लिए आया है, वो तो चाहता है कि मेरी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है। मान लो किसी की कुंडली ये बता रही है कि इसको शादी का या संतान का योग नहीं है, ये मिस कैरेज का योग है। खाम खा जबरदस्ती प्रश्न कुंडली में दिमाग लगा के उसको आंसर ना दे। अब एक आदमी 70 साल का है तो गोचर में उसका शादी का योग भी तो आता है। किसने कहा नहीं आता? मैं कह रहा हूं ना आता है। तब वो शादी थोड़ी कराने जा रहा है वो। आप प्रश्न कुंडली को जब जरूरत से ज्यादा मिस यूज करोगे सीख नहीं पाओगे। अगर योग होंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रकट होंगे ही होंगे। प्रश्न कुंडली का सीधा सा नियम है। आपको प्रश्न कुंडली के अंदर उल्टा सीधा कुछ भी यूज नहीं करना। मैं एग्जांपल से देता हूं और बताता हूं। मेरी चाबी खो गई। मैंने 15 दिन तक प्रश्न कुंडली बनाई, वो कह रही है चाबी नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा कह रही है कि चाबी 110% मिलेगी, और वो मिली। कभी भी प्रश्न कुंडली को आप इतना जरूरत से ज्यादा आगे ना बढ़ जाए कि नहीं होगा इवेंट। 2 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं हमेशा। अब आपके पास आते हैं प्रश्न कुंडली पर। आप देखिए सबसे पहले लगन पर फोकस करिए कि लगन कौन सा उदय हो रहा है। फिर देखिए 5th हाउस 9th हाउस में अगर पापी ग्रह बैठे हैं तो भैया प्रॉब्लम वही है, वो चेंज नहीं आना। आपके त्रिकोण भाव में नेटल चार्ट में भी ये कहा गया है, त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह होना शुभत्व प्रदान करते हैं।
पापी ग्रह आएंगे तो कष्ट से इस कार्य की सिद्धि को प्राप्ति करते हैं। बात क्लियर हो गया? सिंपल सा छोटी सी चीज है, इस पर कोई हमें दिमाग नहीं लगाना है। अब आगे चलते हैं प्रश्ना कुंडली के ऊपर। मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया, जैसे ये चर राशि है, रोग का प्रश्न किया, चर है, मूवमेंट है, तो रोग में सुधार आ जाएगा। रोग का प्रश्न किया था, लगन से ही बहुत कुछ पता लग जाता है। अगर स्थिर लगन आ जाए, फिक्स साइन आ जाए 2, 5, 8, 11, तो रोग जो है स्थिरता पकड़े रखेगा। अजी कब ठीक हो जाए? दुनिया के उलझुल क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बिना सिर पैर के क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा होते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है सिचुएशन में सुधार है या नहीं है। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट कि मान लीजिए कोई कहे जी मेरा प्रमोशन होगा, इफ मूवेबल साइन इज कमिंग अप इन द लग्ना इटसेल्फ, chances are very less, a very few to get to be promoted. Reason behind changes are there. If we see कि वहां पर अगर स्थिर लगना, फिक्स साइन का लगना आ रहा है, तो हाँ आपकी स्थिति में सुधार होगा। दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूं, आपने पंचम भाव और नवम भाव में ये देखिए शुभ ग्रह बैठे हैं। मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया कि क्या मेरी ट्रांसफर होगी या रोगी ठीक हो जाएगा। अब आपको साइन तो मिल गया चर वाला, वो तो मूवमेंट बता रहा है, लेकिन यहां पर मान लो वीनस बैठा है, यहां पर मान लीजिए जुपिटर बैठा है, तो ये बता रहे हैं कि स्थिति में जल्दी सुधार होगा हेल्थ में। सीधी बात, नो बकवास। पंचम भाव नवम भाव को देखिए, पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य है, नवम भाव आप क्या लाए भाग्य में, उस समय भाग्य आपको क्या देना चाह रहा है वो होता है। हम लोग ये सब देखते नहीं है, उल जुलूल प्रश्न कर लेते हैं। दूसरी बात, प्रश्न कहीं से भी किया हो, कहीं से भी किया हो, जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है आंसर कुंडली वहीं की बनेगी। कोई अमेरिका से प्रश्न करे, बॉम्बे से करे, इलाहाबाद से प्रश्न करे, अपने को लेना देना नहीं है। जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है प्रश्न वहीं का बनेगा। कोई कहे जी मेरी 15 दिन पहले गाड़ी गुम हो गई थी, या 15 दिन पहले मेरा गोल्ड चोरी हो गया, तो जब आपके पास प्रश्न आया कुंडली तब की थी, खाम खा 15 दिन पहले का कुछ भी नहीं ढूंढने जाना आपने। सिंपल सी बात। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गया आपको? दूसरी बात, आपको मैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें कराऊंगा, थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। मैं इस बार इस कोर्स के अंदर चंद्रकला नाड़ी का लास्ट क्लास के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा। चंद्रकला नाड़ी को, प्रश्ना कुंडली और आपकी मनस्थिति को क्या है जीवन में, आप क्या पूरे दिन में झक मारेंगे या आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आई विल पुट एन एक्सपेरिमेंट ऑन चंद्रकला नाड़ी, ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। मैं सभी की चार्ट को लगाऊंगा और बताऊंगा। जिनको नाड़ी आती होगी वो ज्यादा जल्दी मेरे से अच्छे से सीख जाएंगे। तो मैं चंद्रकला नाड़ी का इस बार इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। मैंने एक दो स्टूडेंट मेरे पुराने जो अभी नाड़ी में पढ़ रहे थे, बोले सर आ जाए। मैंने कहा आप आ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने। तो मैं इस बार एक्सपेरिमेंट चंद्रकला नाड़ी का भी करूंगा। इसके अंदर मैं आपको जो गिफ्ट दूंगा वो है आपका नंबर से 1 के बीच 108 के बीच कोई संख्या बोले, मन का प्रश्न, मन का प्रश्न, ये गिफ्ट रहेगा अंक संख्या से। नंबर 2, घड़ी से भी आप इवेंट को बता सकते हैं, लेकिन ये चीजें ना रेवड़ी की तरह इस तरह मत करिए, अर्थहीन हो जाती है। घड़ी से भी आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके पास मोबाइल नहीं है, खाली आता है, बट गलती से आपने घड़ी पहन रखी है, तो आप उत्तर दे सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में 3-4 चीजें इस बार दूंगा, वो आप कीजिएगा, मजा आएगा। अब इसके अंदर होरा का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जिस समय प्रश्न किया गया, मान लीजिए वीनस की होरा चल रही थी, समय था मान लीजिए 2 से 3 बजे का, और वीनस की होरा थी। किसी ने फोन पे आपसे पूछा शादी होगी,
मेरी सर बिटिया है या बेटा है, उसने पूछा शादी होगी, और बाई चांस उसमें वीनस की हो रहा है, तो चांसेस तो ब्राइट हो गए, क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव वे में आया आपके पास। मान लीजिए अब आप क्लाइंट को जानते हैं, पहचानते हैं, वो कह रहा है सर नमस्कार, मैंने कुछ पूछना था, और आपको पता लग गया कि होरा वीनस की है। उसने कहा मैंने कुछ पूछना है, लेकिन अपना प्रश्न नहीं बताया, तो आप मन का प्रश्न होरा से बता सकते हैं। मन का प्रश्न कैसे बता सकते हैं होरा से? उस समय की होरा वीनस की थी, अब वो आपका क्लाइंट है, वो आपसे पूछने आया। अगर तो वो शादीशुदा है तो वीनस इज द कार का वाइफ, वाइफ का पूछेगा। वीनस इज द कार का डॉटर, डॉटर का पूछेगा। वीनस इज द कार का डॉटर इन लॉ। वीनस इज द कार का मनी। क्लियर है? तो वीनस जो है पैसे का कारक है नाड़ी के अकॉर्डिंग, तो ये प्रश्न पूछेगा। अगर अनमैरिड है तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब शादी के बारे में पूछना चाह रहे हो क्या, तो मन का प्रश्न आप बता सकते हो। प्रश्न कुंडली के अंदर होरा लॉर्ड जो बनता है उसका भी कनेक्शन देखेंगे तो रिजल्ट बड़े फ्रूटफुल आते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं अगर प्रश्न कुंडली में होरा लॉर्ड को भी देख ले हम। ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। देखिए प्रश्न कुंडली के अंदर चंद्रमा नंबर 1, नंबर 2 होरा लॉर्ड, नंबर 3 क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा 11th हाउस एंड और 11th लॉर्ड। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां आता है? कार्येश। कार्येश को बोलते हैं प्रश्न, जो आपने प्रश्न किया वो कार्येश है। किसी ने कहा मेरी नौकरी लगेगी, तो वो कार्येश बना। अब जितना ज्यादा ये इंटरकनेक्ट होंगे सफलता उतनी शीघ्र होगी, यानी सफलता निश्चित मानकर चलिए। फिर से कह रहा हूं इंटरकनेक्टेड रहेंगे। चंद्रमा चूंकि प्रश्न कुंडली की आत्मा है, चंद्रमा ही प्रश्न है और चंद्रमा ही उत्तर है। तो चंद्रमा होरा लॉर्ड 11th हाउस 11th लॉर्ड कार्येश, जो प्रश्न किया उसका स्वामी ग्रह, जितना ज्यादा ये कनेक्टेड होंगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे। बात क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। अब सिंपल सी बात है, मैं एक टेक्निक सबको गिफ्ट दे रहा हूं अभी, ध्यान से सीखिए। कुछ नहीं करना। कोई आदमी गुम गया है, आप डेली पंचांग देखा करो। मेक ए हैबिट टू एवरी एस्ट्रोलॉजर और द लर्नर पर्सन शुड हैव ए हैबिट टू सी द पंचांगा ऑन ए डेली बेसिस। सपोज 3 ग्रह वक्री हैं, किसी ने कह दिया मेरा कुछ भी गुम हो गया है, तो बोल दीजिए उसे बिना कुछ देखे, चांसेस आर वेरी हाई मिलने के। कोई कहे मेरा व्हीकल खो गया है, कोई कहे मेरी चाबी खो गई है, कोई कहे मेरा क्या खो गया है, तो व्यक्ति गुम हो गया है या घर नहीं आ रहा, अगर 2-3 ग्रह वक्री हैं तो मान लीजिए सफलता है। वक्री का मीनिंग ऐसे है, मैं समझाता हूं आपको। वक्री का क्या मीनिंग है? वक्री का मीनिंग होता है जैसे शनि वक्री है, वक्री का मतलब है जाना और वापस आना, यू टर्न लेना, इस कॉल्ड है वक्री, रेट्रोगेट प्लैनेट। तो सिचुएशन में बदलाव लाता है वो। अगर आदमी घर से गया है तो उसे वापस लाएगा, ये वक्री होता है। बहुत इजी टेक्निक है, आजमा के देख लेना कभी भी। मेरी खुद की बिटिया की चाबी गुम गई कॉलेज में, जब वो कॉलेज पढ़ा करती थी, तो मेरे को फोन आया, वाइफ ने बोला चाबी गुम गई। मैंने एकदम ध्यान दिया, अरे 3 ग्रह वक्री है, मैंने कहा चाबी मिल जाएगी, टेक इट इजी। थोड़ी देर बाद 1 घंटे के बाद चाबी मिल गई। सिंपल सी बात है। वक्री ग्रह जब होते हैं मिलने की संभावना हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। आगे चलते हैं। वक्री ग्रह का मैंने आपको बताया, अब मैं अच्छी अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं आपको। अब आपने पूछा मेरी शादी होगी, तो आपका कार्य 7th हाउस बनेगा, यानी इसका लॉर्ड।
शनि हुआ। आपने प्रश्न किया, बड़े ध्यान से समझिए, मेरी शादी होगी, लड़का है या लड़की अपने को लेना देना नहीं, तो प्रश्न बना, यानी आपका कार्येश क्या बना, शनि। अब इस शनि का लिंक किससे होना चाहिए, चंद्रमा से। इस शनि का लिंक किससे होना चाहिए, जो है 11th हाउस से या 11th लॉर्ड से। फिर देखिए, जब प्रश्न पूछा गया उस समय की होरा का लॉर्ड कौन था। मैं अभी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा भी आपको अच्छे से, तब आपकी प्रश्न कुंडली का उत्तर तुरंत मिल जाएगा बड़े आराम से। अब जैसे मैं एक चार्ट पर आपको दिखाता हूँ और मीनिंग समझाता हूँ। देखिए, मैं एक चार्ट लेता हूं और उसके ऊपर दिखाता हूं। मान लीजिए किसी का कर्क लगन था, ठीक है जी। अब उसने पूछा कि मेरी शादी होगी, प्रश्न क्या था, शादी होगी, हाँ जी। शनि है, बात क्लियर है, शनि यहां बैठा है, क्लियर है। अब ये हाउस कौन सा हुआ, इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति में आ गया, हाँ जी, ओके है, वेरी गुड। अब इसमें कई बार मैं कुछ डिफरेंट चीजें करने का प्रयास करता हूं, या मान लीजिए आपने जब जातक ने सम पूछा, मैं इसके बिना भी चल सकता हूँ, कार्येश के बिना भी चल के दिखाता हूँ आपको। 11th लॉर्ड बना वीनस, वीनस को यहां बिठा दिया मैंने, चंद्रमा भी यहां बिठा दिया, लग्न लॉर्ड है, वीनस यानी इच्छा पूर्ति, चंद्रमा जो है वो आपका लगन का स्वामी है, इच्छा और लगन दोनों मिल गए और दोनों लगन को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अब नहीं भी है, तब आप कैसे देखेंगे, मैंने आपको वही बताया कि मान लीजिए होरा लॉर्ड बना वीनस, होरा लॉर्ड बना वीनस, वीनस ने लगन को देख लिया, वीनस का लिंक किससे निकल आया, हमारा चंद्रमा से। और वीनस स्वयं कौन है, इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी बाबा। फिर से समझिए, जो भी कार्येश का अर्थ होता है प्रश्न, कार्येश का लिंक होना चाहिए चंद्रमा से, लगन से। देखिए शनि लगन को देख रहा है, सी द एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट शनि का। उसके बाद आपका जो है 11th हाउस, 11th लॉर्ड, क्लियर। लगन भी है, लग्नेश भी लिखना भूल गया, लग्नेश भी है, कोई भी हो, क्लियर है। अगर ये इंटरकनेक्टेड है तो आप बोल दीजिए इच्छा की पूर्ति होगी, सिंपल सी बात, बहुत इजी है। मैंने इतना इजी कर कर सिखाया है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं अब आपको एक और अच्छा सा पॉइंट बताता हूं, इससे पहले अगला पॉइंट बताऊं आपको, मैं दिखाना चाहता हूं कि आप क्या पढ़ेंगे। आप लिस्ट देख के हैरान रह जाएंगे। अब आप लिस्ट देखिए जरा साहब, करीब 52 पॉइंट्स मुझे कवर अप करने हैं। हानि लाभ, ये सर्वोदय कहां से आ गया, इसमें गलत लिखा गया। हाँ, सर्वोदय से भी आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। शत्रु लाभ, कम से कम 52 पॉइंट जो है ना मुझे कवर अप करने हैं, यानी भूत प्रेत का आंसर भी दे सकते हैं आप इससे, प्रश्न कुंडली से। शत्रुनाश, धन बंधन योग, यात्रा सफल, ये सब आप उत्तर दे सकते हैं। मैं ये सारा चैप्टर सिखाऊंगा। मेन भावना रखिए सीखने की, ना कि आप जो भावना रखें, कौन सी, किस प्रकार की भावना रखें कि भाई मुझे आता है या नहीं आता है। ये भावना अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अब मैं देखो एक चीज सिखाता हूं जबरदस्त, हम एंजॉय करेंगे इसको। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में गलती कहाँ करते हैं, मान लीजिए किसी ने पूछा मेरे बेटे की शादी होगी, कोई भी लगन बना लीजिए, अपनी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है, उसने कहा मेरे बेटे की शादी होगी। अब गलती कहाँ करते हैं, मैं क्लास में पूछता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस भी करते हैं, बोले सर कुंभ लगन बनाया जी इस समय का। मैंने कहा गलत कर दिया आपने। अरे पंचम भाव को लगन बनाना है, माँ की शादी नहीं करानी, माँ बच्चे का पूछ रही है।
तो इसको लगन बनाना है बाबा, ये लगन बनेगा बच्चे का 7th हाउस, ये आया कार्येश। हम कार्येश में गलती करते हैं। कोई खुद का नौकरी का पूछ रहा है तब हमारा ये 10th हाउस आएगा। मान लो मम्मा ने पूछा कि मेरे बेटे की नौकरी लगेगी, तो पंचम भाव बेटा हुआ, संतान का भाव लेंगे, बेटा बेटी एक ही बात है। पंचम भाव संतान का लिया आपने। अब यहां से 10th हाउस क्या है, 12 11 10, उल्टा चल लिया करो, ये 10th हाउस बना, तो ये कार्येश बना बाबा। हम लोग कार्येश में गलती करते हैं। अब जैसे सर्वेंट है, कार्येश में कहां गलतियां होती हैं वो पकड़िए आप, वही चीज सिखाता हूं इंपॉर्टेंट, तभी तो उत्तर मिलेगा आपको। हम कार्येश ही गलत पकड़ लेंगे तो उत्तर कहां से मिलेगा धनिया। 6th हाउस जॉब का होता है। ये मैं जॉब कर रहा हूं भाई, आई एम ए सर्वेंट, आई एम डूइंग सर्विस समवेयर। मेरे घर पर भी कोई सर्वेंट है, वो भी छठा घर है, लेकिन 3rd हाउस को भूलिए मत, 3rd हाउस सर्वेंट का होता है। Along with the 6th house, you have to see the 3rd house too. कहीं मेरे सर्वेंट ने तो नहीं चोरी करी, तो 3rd हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते आप। अगर आपने किया तो गड़बड़ कर बैठोगे। बात क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, बड़े ध्यान से सीखिए। ओहो गलत लिख गया मैं, सॉरी। जिनको आता होगा थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी में यहां से पकड़ लेंगे। ये ब्रैकेट का मतलब है रेट्रोग्रेड प्लैनेट। व्यक्ति का प्रश्न है सर मेरी कंपनी में रिट्रेचमेंट हो रही। देखो प्रश्न कुंडली पे जो आदमी ने वर्ड्स बोले हैं एज इट इज उनको माइंड सेट में डाल लेने हैं। वो क्या क्या रहा है और उसका उत्तर क्या है। उसने पूछा जी मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी। मेरी जो है कुंडली, मतलब देखिए प्रश्न कुंडली बना करके या आप नेटल चार्ट। अब आप जो है बड़े ध्यान से सीखिए। मैं यहाँ पे ले रहा हूं, मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूं नेटल चार्ट। नेटल चार्ट के अंदर आप पहले देखो कि उसकी नौकरी छूटने का योग है या नहीं। अगर नेटल चार्ट नहीं बता रहा, साथ में प्रश्न कुंडली भी रख लीजिए, आपकी सैल्यूट इतना पड़ेगा, बहुत जल्दी फेमस एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, ये गारंटी ले रहा हूं मैं। अब यहां से ही दिखा रहा हूं, मान लो आपके पास नहीं थी या सीधा प्रश्न कुंडली आपने लगा दिया, दिस इज अ पी के प्रश्न कुंडली। लग्नेश इज रेट्रोग्रेड, मतलब चेष्टा बल आ गया इसमें। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसमें चेष्टा बल आ गया, लग्नेश को तो बल मिल गया, वेरी क्लियर। सेकेंडली वक्री जो ग्रह होता है वो पीछे आने से 11th हाउस से कनेक्ट हो गया, प्लस मून से कनेक्ट हो गया। देखिए ध्यान से सीखिए अब आप। लग्न लॉर्ड कनेक्टेड विद द मून, जो उसने प्रश्न करा क्या था, जॉब का, कि मेरी जॉब रहेगी या चली जाएगी। उसका लॉर्ड कौन बना, जॉब का मार्स। मार्स कहाँ है, 7th हाउस में, एस्पेक्टिंग द लग्न along with the lord of 9th bhava and 5th house lord mercury expecting all the 3 planet expecting the lagna। सवाल ही पैदा नहीं होता नौकरी चली जाए इसकी, क्योंकि यहां पर राजयोग क्रिएट हो गया। दशमेश की युति पंचमेश और सप्तमेश के साथ होने से लगन को देख लिया। मैंने आपको बार बार सिखाया है प्रश्न कुंडली के अंदर लगन, सबसे पहले चंद्रमा देखिए, लगन देखिए, लग्नेश देखिए, फिर आपने क्या देखना है, कार्येश देखिए। कार्येश यानी जो आपने प्रश्न किया है वो देखिए। फिर देखना है 11th हाउस 11th लॉर्ड, क्लियर है, 11th हाउस और 11th लॉर्ड।
उसको देखिए। जब इनमें इंटरकनेक्शन आ गया तो इच्छा पूर्ति निश्चित है, ये मत सोचिए कि नहीं है। लेकिन बार बार बता रहा हूं, अगर कुंडली में प्रॉमिस नहीं है तो गलती मत करें। गोचर दिखाता है, बथेरों का गोचर जो है वो शादी दिखाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल में बताता हूं, एज पर द नाड़ी मार्स इज द कारका फॉर द पति एंड शुक्र जो है आपका इज द कारका फॉर पत्नी। क्लियर? सपोज इन ट्रांजिट मार्स एंड वीनस कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट, द ट्रांजिट से देयर इज अ मैरिज योगा इन द ट्रांजिट, वी कैन से मैरिज योगा। भैया हमारी मेरी शादी हो चुकी, बच्चे बड़े हो चुके, अब हमारी शादी कहां से होगी? क्लियर है? प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमेशा एक चीज याद रखे। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? आपके जो आंसर नहीं मिलते उसको चेक करना है। शादियां क्यों नहीं होती या एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं बता पाता आंसर? दशा नहीं होती पर गोचर होता है, शादी नहीं होगी। दशा जब है नहीं तो गोचर कहां से आपको रिजल्ट दे देगा? अब दशा है और गोचर नहीं है, शादी नहीं होगी। शादी होने के लिए दोनों का होना परम आवश्यक है। ऐसा नहीं है एक से ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप नेटल चार्ट को लेकर के बैठोगे, मजाल है आपको कोई डिफीट कर जाएगा, मतलब ही नहीं उठता। मेरी क्लास में मैं रिकॉर्डिंग पे बता रहा हूं, मेरे पास एविडेंस है, मुझे भुनाना नहीं आता लोगों की तरह फेसबुक पे लिख, फलाना लिख, ढिमकाना लिख। मेरे यहाँ एक रेखा जी थी बॉम्बे में, एंड शी हैज डन माय प्रश्ना कुंडली कोर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ आई थिंक सो नवंबर, पिछले साल नवंबर में किया। तो पिछले महीने उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर मेरा ना नॉस्ट्रिल डायमंड का गुम हो गया और उसे गुम हुए 1 महीना हो गया। ठीक है, मैं भी आपको इस बार आपको एस्ट्रो वास्तु की बड़ी शानदार टेक्निक पढ़ाऊंगा जो मैंने उनके पॉइंट पर लगा करके देखी। वो मैंने वहां इन्वेंट कर रहा था, कोई रिसर्च कर रहा था एस्ट्रो वास्तु पर बाई चांस वो रिसर्च यहाँ काम आ गई। मैंने उनसे कहा 1 महीना, देखिए ध्यान से सुनिए, 1 महीना नोस्ट्रिल वो भी डायमंड का घूम गया था 1 महीने से घर में। सबके यहाँ काम वाली आती है, शक जाता है। मैंने कहा आप एक बार ईस्ट डायरेक्शन में देखो। मैं एविडेंस जो ज्वाइन करेंगे मैं उन्हें एविडेंस दिखा दूंगा क्लास में। मुझे प्रचार नहीं चाहिए क्योंकि प्रचार हमेशा नुकसान देता है। उनका डायमंड मिल गया। शी हैज रिटन सर दिस इज द मिरेकल। और मैंने 20 बार प्रश्ना कुंडली लगाई। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है। तो मैं आपको एस्ट्रो वास्तु का एक ढूंढने का टेक्निक वो भी सिखाऊंगा। प्रश्ना कुंडली के अंदर चीज कहाँ मिलेगी। फिर लोचन नक्षत्र आता है, अंधलोचन, मंदलोचन, वो नक्षत्र के भी हम लोग सीखेंगे और उसको समझेंगे। परंतु मैं उसके बिना ही बेहतरीन करा सकता हूँ, आप करिए। और एक और सज्जन थे उत्तर प्रदेश से, त्रिपुरा देवी का, सुंदरी का, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनकी वाइफ का शायद 6,000 रुपए गुम हो गए थे। इवन ही हैज रिटर्न टू मी, सर पैसे मिल गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लगना देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, लगना देखिए, बार बार बोल रहा हूं आपको, लगना देखिए। अगर आपका लगना जो है स्थिर आ रहा है, और स्थिर का मतलब है अच्छी बात है, और लगना अगर चर आ रहा है तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। चर लगना का मीनिंग बदल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिए, मैंने आपको बोला है नंबर 1 लगन पर फोकस करना है, असेंडेंट पर फोकस करना है। नंबर 2 मैंने कहा 5th हाउस एंड 9th हाउस पर फोकस करना है। उस समय अगर शुभ ग्रह यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी इज देयर, वेरी सून प्रॉस्पेरिटी इज देयर। 5th हाउस इज योर पूर्व पुण्य, 9th हाउस योर लक, हाउ लक सपोर्ट्स यू। और लगन और वक्री ग्रह ऐसी ऐसी टेक्निक है जिसमें दिमाग लगाना नहीं, आप मास्टरी कर लेंगे, ये गारंटी मैं देता हूं अपनी क्लास में। प्लस इस बार मैं चंद्र कला नाड़ी की ये प्रश्न कुंडली और मन की
बातें वो सारी बताना चाहूंगा, वो शेयर करूंगा, सब पे टेक्निक लगाऊंगा जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे। चंद्रकला नाड़ी, मैं रिसर्च करता रहता हूं, मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है सॉरी। तो इस चीज को मैं आपको सिखाऊंगा और अच्छे से। बात क्लियर। अब आप चलते हैं, ये क्लास मंडे को स्टार्ट होगा 8:05 पर। डेली रहेगा, 5 क्लासेस का कोर्स रहेगा और यूट्यूब रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। आपको एक और अच्छी सिखा देता हूं बात। आपको यूट्यूब की क्लास रिकॉर्डिंग मिली, आप 2 ईमेल बना लीजिए अपने नाम की, एक ईमेल से दूसरी ईमेल में चढ़ा दीजिए। आपका फोन खराब हो जाए, गुम हो जाए, लैपटॉप खराब हो जाए, आपकी ईमेल में है, जहां मर्जी जाओ वीडियो निकालो और देख लो, लाइफ टाइम के लिए वीडियो मिलेगी। और फीस कुछ नहीं रखी है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और अच्छी चीज सोच रहा हूं, मैंने वो बता ही दिया आपको। और सिंपल सा बात है, मेरी क्लास में किसी को मैं म्यूट नहीं करता, मेरी हॉबी है, समझ लीजिए। और किसी को भी मेरे को बीच में टोक करके प्रश्न पूछने का पूरा राइट है। फीस मैंने कुछ नहीं रखी, 2111 रखा है फीस, जिसमें मैं इस बार चंद्रकला नाड़ी, एक तो मैंने गिफ्ट देना है अंक शास्त्र का, प्रश्न कुंडली में अंक शास्त्र से भी प्रश्न कुंडली के आंसर दिए जा सकते हैं, ये फ्री गिफ्ट है मेरी तरफ से, नंबर 1। नंबर 2, वॉच से भी आप आंसर दे सकते हैं, डिजिटल वॉच, ये भी गिफ्ट रहेगा आपके लिए। तीसरा रहेगा, मैंने आपसे कहा चंद्रकला नाड़ी, ये सबको मैं इसके अंदर टेक्निक, मन का प्रश्न आज आप दिन में क्या करें या दिन का क्या इवेंट रहा, वो तक निकाल लेंगे हम। आज दिन में हमने करा क्या, क्या हुआ हमारे साथ, वो इवेंट निकालूंगा। वो इवेंट के ऊपर मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूं और मैं इसमें 2 टेक्निक ऐड करूंगा, एक वैदिक की प्लस नाड़ी की। जिनको नाड़ी आती है वो जल्दी पकड़ जाएंगे मेरे से, जिनको नाड़ी नहीं आती दे विल बी द स्लो लर्नर टू लर्न दिस चंद्रकला नाड़ी टेक्निक। So I'll also introduce Chandrakala Nadi technique. If someone is having any query, unmute yourself. You can ask me any question. No problem from my side. इसमें ब्लैक मैजिक, सास बहू का झगड़ा, सब बताया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी। अगर चार्ट के अंदर हाँ जी, आपको एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आई एम आप अजय कपूर कैमरा फ्रॉम ऑन कर अंबाला। लीजिए। अजय जी, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हाँ, हाँ, एक अच्छा सेकेंड। सर, मेरे को आता नहीं है, मैंने तो कर तो चलो लिए। कोई बात नहीं, आप पूछिए, प्रश्न पूछिए, चलिए आप पूछिए। एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ और वास्तु कर रहा हूँ, और मेरे हाँ को वैदिक के बारे में नहीं पता, तो मैं इसमें प्रश्न कुंडली में आ सकता हूँ? हाँ, अगर आपको वैदिक का एबीसीडी आता है तो आप प्रश्न कुंडली में आइए। सर मुझे पैसे की ठगी नहीं करनी, आपको नहीं आता एबीसीडी मत नहीं ज्वाइन नहीं, करिएगा। वैदिक में सिर्फ मेरे को इतना आता है कि दिस इज असेंडेंट से शुरू होके उससे आगे कैसे काउंट करना, इतना तो मेरे को आता है, उस चलो और आ जाओ, ज्यादा नहीं आपको आता मेरे को। न्यूमरोलॉजी आती है ना, तो हाँ, मैंने न्यूमरोलॉजी आपसे आती कहा है, मैं न्यूमरोलॉजी आई एम वाला भी डूइंग तो द प्रश्न प्रैक्टिस। कुंडली सिखाऊंगा। एक और एक से हाँ लेके नहीं, मैं 108 के प्रैक्टिस कर बीच रहा हूँ, में। अच्छी प्रैक्टिस है मेरी यहाँ पर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आपको प्रश्न हाँ कुंडली की वो टेक्निक सिखाऊंगा। जब हम छोटे थे ना, तो पंडित जी के पास जाते थे, वो बोलते थे जी 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 एक से जी। लेके 108 के बीच में संख्या बोलिए। हाँ, बोलते थे बोलते थे बोलते हाँ थे, बोलते थे बिल्कुल। ना, तो वो टेक्निक आई शेयर यू ना, हाँ वो हाँ, भी तो हैंड ओवर करनी है, वो तो गिफ्ट है। ओके ओके, और आपको तो बेनिफिट हो गया सर, ठीक आप है तो ठीक है न्यूमरोलॉजी ठीक भी है। जानते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, न्यूमरोलॉजी। हाँ, हाँ तो हाँ, वो यू आर राइट उसके सर। अंदर आप उसको हेल्प में आप यूज कर सकते हैं। यस, किशोर त्रिपाठी जी, हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करिए सर। ओके। ओके, सर किशोर त्रिपाठी नमस्कार। जी। हाँ नमस्कार सर, बोलिए सर। सर मुझे आपकी ये नंबर और ये मानवीर बाजवा ने दिया था, आज आपकी अरे स्टूडेंट है वाह, वो। मनवीर बाजवा जी पंजाब से हैं, वेरी नाइस एंड जनरल पर्सन। मनवीर बाजवा जी से पूछिए, उन्होंने मेरा प्राशरी नाड़ी पढ़ा था, मैंने चार्ट लगा के इवेंट निकाला था, इवन उनकी डॉटर तक का इवेंट निकाल दिया था, 3 महीने की बच्ची थी, मैंने वहां तक का सर उनका उनसे दिया। उनसे आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने, जी, बहुत आपके बारे में सुना है, इसीलिए मैं आज ज्वाइन हुआ हूँ। अरे सर और आइए ना। मुझे बीएनएन की थोड़ा इंटरेस्ट है, अरे सर, बीएनएन तो अब खत्म होने जा रहा है, थोड़ा मंडे प्रश्न क्लास पूछ। है।
मंडे क्लास है BNN का। मैंने तो ऐसी थोड़ा चीजें प्रश्न सिखा कुंडली दी जो में मैं कल्पना से बाद परे में है। करूंगा सर। हाँ बोलिए। प्रश्न कुंडली में क्या बिना कुंडली के कुछ हो सकता है क्या? हाँ बिना कुंडली, कुंडली के साथ दोनों एंगल। देखो मैंने कहा अगर आपको ज्योतिषी है, आपने लैपटॉप खोल के बैठे ऑफिस में अपना या घर पे बैठे, उसी समय फोन आ गया, तो जो उसका नेटल चार्ट है और जो प्रश्न कुंडली बनी है उसका एलसीएम निकालोगे, मार्वलस आंसर आएंगे। वो भी टेक्निक सिखाऊंगा, प्लस आपके पास उसका नेटल चार्ट नहीं है, प्रश्न कुंडली है, वो भी बताएंगे। प्लस मैंने बोला है ना चंद्रकला नाड़ी भी तो बोल रहा हूँ बार बार सर, चंद्रकला नाड़ी का एक गिफ्ट देने जा रहा हूँ पहली बार। मैंने रिसर्च करी है उस पर, ठीक है वो सर। शेयर करूंगा ना मैं आपको, हैंड ओवर कर तो रहा हूँ मैं। सर मैं सर ज्वाइन होना चाहता हूँ, प्लस BNN जब री शुरू करेगा मुझे बताइए। हाँ BNN के लिए आप मेरा अनाउंसमेंट ग्रुप और क्या नाम है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। मेरी 2 मिनट की वीडियो भी आते रहती है, वो आप देखते रहिएगा, वो ठीक है सर, काफी मुझे सारा ऐड कर ज्ञान है। दीजिएगा, मैं प्रश्न कुंडली ज्वाइन करूंगा आपसे। आप आइए, मोस्ट वेलकम सर, आप आइए ठीक है सर, किसी। मुझे हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू। नहीं, मुझे ऐड कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं उन्हीं के ही ग्रुप में मिस्टर AP कुमार जी बेंगलोर से, इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पता है उन्होंने जेमिनी का फीस दे रखा है, उन्होंने मेरे 24 या 25 कोर्स कर चुके हैं वो AP कुमार जी। ऐसे बहुत से लोग हैं, जब एक कोर्स करते हैं तो मेरे रिदम में आ जाता है, मैं 20 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। So we are going to start tomorrow sharp at 5. Those who are really interested kindly enroll themselves. तो आप आइए और सीखिए अपने तरीके से, क्योंकि मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहा यहाँ पर। क्लास के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डिस्क्लोज करूंगा और इतना इजी वे कि आपकी कल्पना से परे है, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ रिटर्न में आप लोगों के लिए। ठीक है। हैव ए गुड डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। थैंक्स अ लॉट अगेन टू ऑल ऑफ यू।